Hello friends, this is from Kite Technical Institute. Friends, today I will teach you how to create a simple transactions in Tally ERP9. दोस्तों आज हम लोग ये जानेंगे कि Tally ERP9 में कैसे हम लोग एक सिंपल ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज को करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल्स लिया हुआ है सिंपल ट्रांजेक्शन्स के लिए। Mr. Ramesh Arora started business with cash of Rs 1 lakhs. Open a SBI bank account by depositing 5,000. Purchase goods of Rs 50,000 from Rohini Traders. Wages expenses paid Rs 200. Sold goods Rs 80,000 to Mr. Kumar. That means हमने यहाँ पे 5 ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड किया हुआ है, ओके। और इस पूरी 5 ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग हम लोग ये जानेंगे कि कैसे टैली ERP9 में इसको एंटर करते हैं और फिर इससे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको हिंदी में समझ लो कि मिस्टर अरोड़ा ने 1 लाख रुपए से बिजनेस को शुरू किया और उसने उस 1 लाख में से 5,000 रुपए में एक SBI बैंक अकाउंट खुलवाया, मतलब 5,000 रुपए जमा कर दिया SBI बैंक में, तो उसकी SBI बैंक अकाउंट खुल गई। उसके बाद उसने कुछ 50,000 रुपए का स्टॉक्स परचेज किया, कोई सामान वगैरह परचेज किया रोहिणी ट्रेडर्स से। दैट मीन्स रोहिणी ट्रेडर्स यहाँ पे दुकानदार हुआ जिससे मिस्टर रमेश अरोड़ा परचेज कर रहा है। एंड उसके बाद वेजेस एक्सपेंसेस पेड, उसके बाद जब वो स्टॉक परचेज किया तो 200 रुपए उसको मजदूरी देनी पड़ी किसी बंदे को जिसके थ्रू वो काम करवाया। नेक्स्ट जो है सोल्ड गुड्स ऑफ Rs 80,000 टू मिस्टर कुमार। फिर उस 50,000 स्टॉक को उसने 80,000 रुपए में मिस्टर कुमार को बेचा। तो दैट मीन्स ये पूरी की पूरी यहाँ पे वर्क है और पूरी वर्क के रिगार्डिंग हमें अभी एंट्रीज करनी सीखनी होगी, ओके। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो फर्स्ट जो हमारा स्टेप्स है अकाउंटिंग स्टेप्स इन टैली ERP9। सबसे पहला स्टेप्स है कि आप कंपनी एक क्रिएट कर लो, तो कंपनी क्रिएट करना है। नेक्स्ट स्टेप है लेजर एंड थर्ड स्टेप है हमारा अकाउंटिंग वॉचर। दैट मीन्स हमें अभी 3 स्टेप से गुजरना होगा, कंपनी क्रिएशन, लेजर एंड अकाउंटिंग वॉचर। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो तीनों का प्रोसेस दिया गया है। कंपनी इन्फो, क्रिएट कंपनी। लेजर के लिए गेटवे ऑफ टैली से आप अकाउंट इन्फो में आओ, लेजर फिर क्रिएट कर लो, और अकाउंटिंग वॉचर से गेटवे ऑफ टैली एंड अकाउंटिंग वॉचर पे क्लिक करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले टैली ERP9 ओपन करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे हमारी टैली की स्क्रीन ओपन हो गई और हम लोग यहाँ से चूज करेंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो आइए हम लोग वर्क इन एजुकेशनल मोड को चूज करते हैं। जैसे मैंने इसे चूज किया हमने देखा कि हमारी कंपनी ओपन हो गई और जो भी नाम से हमें अभी कंपनी क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल्स हमारी जो कंपनी है मिस्टर रमेश अरोड़ा के नाम से है, तो चलिए हम लोग मिस्टर रमेश अरोड़ा के नाम से कंपनी बना लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंपनी बनाने के लिए हमें जो आना है वो स्टेप्स है कि आप यहां से कंपनी क्रिएशन, फिर कंपनी इन्फो, फिर क्रिएट कंपनी में आओ। तो सबसे पहले हमें कंपनी की इन्फो, कंपनी इन्फो की स्क्रीन हमें ढूंढनी होगी कि वो कहां पे है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले टैली ओपन करते हैं और आप देखो यहाँ पे हमें जो राइट साइड है वहां पे शो कर रहा है कंपनी इन्फो की स्क्रीन। अदरवाइज आप यहाँ पे एक सिंगल अंडरलाइन देख रहे हो, इसका मतलब हुआ आप ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करो तो ये इसकी शॉर्टकट है कंपनी इन्फो की। अदरवाइज इस पे आप क्लिक कर दो, अदरवाइज आप ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करो। बाय द वे मैं ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करता हूं। आपने देखा मैंने जैसे ऑल्ट के साथ F3 प्रेस किया मैं कंपनी इन्फो में एंटर हो गया। उसके बाद अब हमें कंपनी बनानी है, हम लोग यहां से आएंगे क्रिएट कंपनी, ओके। और जैसे रमेश अरोड़ा के नाम से, तो मैं रमेश अरोड़ा के नाम से एक कंपनी बना लेता हूं, रमेश अरोड़ा लिमिटेड, ओके। मेलिंग नेम हमारा सेम रहेगा। रही बात एड्रेस की, एड्रेस हमें वही सेम पुट करना है। फॉर एग्जांपल्स जैसे मैं यहां पे पुट करता हूं दिल्ली, यहां पे इंडिया, स्टेट, पिन कोड, फोन नंबर। बाय द वे मैं कुछ भी फोन नंबर पुट करता हूं, एक्चुअली मोबाइल नंबर मेरे पास अवेलेबल है सो मैं वो डाल रहा हूं। उसके बाद जो भी आपकी फैक्स नंबर है वो फैक्स नंबर आप पुट कर दो। ईमेल आपके पास जो अवेलेबल है
info@kite.inst.com। दैट मीन्स आप बारी बारी से टोटल डिटेल्स को फिल करते चलो। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारे यहां पे शो कर रही है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फॉर्म्स, दैट मीन्स कि आपकी फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रही है। तो जस्ट एक बात है फाइनेंशियल ईयर के बारे में, हमारी जो बिजनेस है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक शुरू होती है। आई थिंक अभी करंटली 2017 का टाइम है, तो 1 अप्रैल 2017 बिल्कुल सही चूज किया हुआ है, तो मैं इसे एंटर कर लेता हूं। अगर आप पासवर्ड वगैरह लगाना चाह रहे हो तो यहां से हम लोग पासवर्ड वगैरह यूज करेंगे, यहां पे पासवर्ड को रिपीट करेंगे, फिर सिक्योरिटी कंट्रोल को यस कर देंगे। जैसे सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करेंगे फिर आपकी कंपनी को कोई भी पासवर्ड अगर जो जानेगा वही खोल पाएगा। ओके, चलिए मैं इसको रिपीट करता हूं। यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल इंडियन रुपीज सारी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चूज है। लास्ट में एक्सेप्ट का ऑप्शन है, मैं इसे यस कर लेता हूं। तो आप देखोगे हमारी रमेश अरोराज लिमिटेड के नाम से कंपनीज बन चुकी है और यहाँ पे शो कर रहा है नो वॉचर एंट्रीज। दैट मीन्स यहाँ पे कोई वॉचर एंट्रीज अभी हमने नहीं किया है। सो मैंने फर्स्ट स्टेप को क्लियर कर लिया। आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके लिए। नेक्स्ट स्टेप है लेजर। आपको सबसे पहले लेजर बनाने के, लेजर का प्रोसेस है अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, बट बात आती है कि हमें लेजर आखिर बनाना है तो कौन सा बनाना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहली वाली एंट्रीज के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मिस्टर रमेश अरोड़ा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ RS 1 लाख। मिस्टर रमेश अरोड़ा जो है 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू कर रहा है। तो पहला स्टेप था कि आप कंपनी क्रिएट कर लो, मैंने बना लिया। दूसरा स्टेप है आप लेजर क्रिएट करो। तो चलिए लेजर क्रिएट करने के लिए हमें पहला लेजर है हमारा अरोड़ा कैपिटल अकाउंट और अंडर में हम लोग कैपिटल पुट करेंगे, क्योंकि अगर हम इसकी जर्नल एंट्रीज करें तो जर्नल एंट्रीज में हमारी हो जाएगी कि हमने 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर अरोराज कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग लेजर को बनाते हैं। तो इसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली पे आओ। आप देख रहे हो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन ओपन है। हम लोग इस पे जैसे क्लिक की गेटवे ऑफ टैली में एंटर कर लिए। अब यहां से हम लोग अकाउंट इन्फो में आएंगे, फिर लेजर, फिर क्रिएट, और सबसे पहला है अरोराज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो मैं यहां पे वो एक लेजर क्रिएट करता हूं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। फिर अंडर में मैं यहां पे कैपिटल चूज करूंगा। ओके, और फिर मुझे कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, केवल हमें 2 ऑप्शंस चूज करना है, नाम और अंडर। ओके, मैंने ये लेजर बना के कंप्लीट कर लिया। अब मैं एस्केप से बैक जाऊंगा। ओके, मैं गेटवे ऑफ टैली पे फिर रिटर्न हो जाता हूं। फिर मैं देखता हूं कि स्टेप्स हमारा है क्या। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अकाउंटिंग वॉचर एंट्रीज करनी है और वो अकाउंटिंग वॉचर एंट्रीज है F6। दोस्तों पहले एक चीज हम लोग जान लेते हैं, यहां पे जो मेन बात है कि आखिर ये F6 रिसिप्ट वॉचर में क्यों एंट्री हो रहा है। तो इसके लिए मैंने एक नोट बनाया हुआ है छोटा सा, अगर वो आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट मैं आपको बता रहा हूं कि आपको समझ में आएगा। जैसे यहां पे आप देख रहे हो वॉचर टाइप्स, वॉचर टाइप्स में आपका दिया गया है सबसे पहला ऑप्शन है F4। F4 का मतलब होता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब दोस्तों ये है कि अगर हम पैसा बैंक से निकाल रहे हैं या बैंक में जमा कर रहे हैं, तो अगर इस तरह का कोई भी काम होगा तो हम लोग F4 मतलब कॉन्ट्रा वॉचर में करेंगे। अगर हमारी एक्सपेंसेस हो रही है, अगर मैं पैसा किसी को पे कर रहा हूं या मैं किसी से कुछ भी खरीद रहा हूं, दैट मीन्स पैसे देकर, तो उसकी भी एंट्री पेमेंट में होती है। नेक्स्ट है F6। अगर मैं किसी से कुछ ले रहा हूं, प्राप्त कर रहा हूं, अगर मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं या मैं किसी से जैसे लोन वगैरह मैं ले रहा हूं, तो इसकी एंट्रीज जो होती है वो होती है F6 में। नेक्स्ट है F7 उधार वाली एंट्रीज। F7 में अगर मैं किसी को कुछ बेच रहा हूं तो F8 में, खरीद रहा हूं तो परचेज में। अगर मैं जस्ट लाइक हमें अगर डीलर का नाम दिया हुआ है और उस दौरान मैं कुछ परचेज कर रहा हूं तो उसकी एंट्रीज हम लोग करेंगे F9 वॉचर में। ओके, तो आइए जैसे जिस तरह से हमारी पहली एंट्रीज है बिजनेस स्टार्टेड की, तो किस में होनी चाहिए हमारी एंट्रीज F6 में, और मैंने यहां पे F6 चूज किया हुआ है। तो आइए हम लोग F6 में इसकी एंट्रीज करते हैं इसके हिसाब से। इसके लिए मैं टैली पे फिर से रिटर्न होता हूं और यहां से मुझे सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वॉचर में आना है। आप देख रहे हो अकाउंटिंग वॉचर क्लिक किया मैंने और यहां से हम लोग प्रेस करेंगे F6 बटन। तो हम लोग जैसे F6 बटन करेंगे रिसिप्ट में आ जाएंगे और हमारी एंट्रीज क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
दोस्तों यहाँ पे टू और बाय शो कर रहा है, टू का मतलब क्रेडिट, बाय का मतलब डेबिट। तो टू में अरोराज कैपिटल अकाउंट, और अरोराज कितना से बिजनेस शुरू कर रहा है, 1 लाख रुपए से। तो 50 मैंने पुट किया, और बाय में कैश। तो आप देखोगे हमारी ये एंट्रीज कंप्लीट हो गई। ओके, अब हम नेक्स्ट एंट्रीज पे आते हैं। यहां से नेक्स्ट एंट्रीज है हमारा, ओपन एसबीआई बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग आरएस 5000। तो इसके लिए हमें लेजर बनानी है, और चूंकि मैं बैंक टू कैश और कैश टू बैंक की एंट्रीज होती है हमारी कॉन्ट्रा वॉचर में। तो आइए हम लोग फिर से टैली में रिटर्न होते हैं, और यहां से कॉन्ट्रा वॉचर खोलते हैं, F4 जिसकी शॉर्टकट है। और हमें इसमें एंट्रीज जो करनी है, जैसे मैं बैंक में पैसा जमा कर रहा हूं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसबीआई बैंक अकाउंट। तो टू में बाय द वे कैश जाएगा, मैं 10,000 से बिजनेस शुरू कर रहा हूं, सॉरी पेमेंट कर रहा हूं बैंक में, तो 10,000। बट यहां पे हमें एसबीआई नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स मैंने लेजर ही नहीं बनाया एसबीआई का। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट मैं लेजर में इन कर जाऊं, अगर आपने वॉचर में आप काम कर रहे हो, डायरेक्ट अगर आपको लेजर में इन करना है, तो आप ऑल्ट के साथ सी प्रेस करो। आप जैसे ऑल्ट के साथ सी प्रेस करोगे, आप डायरेक्ट लेजर में इन कर जाओगे। और मैं यहां से बनाता हूं एसबीआई बैंक अकाउंट, और चूंकि एसबीआई बैंक है, ये सब बैंक से रिलेट होता है, तो अंडर में आप चूज करोगे बैंक अकाउंट। बस अब हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है, एंटर मार के बाहर आप देखोगे तो यहां पे हमारा शो कर रहा है एसबीआई बैंक अकाउंट 10,000। यहां पे डिनोमिनेशन का ऑप्शन है कि आपने जो पेमेंट किया 2000 के कितने नोट थे, 1000 के कितने नोट थे। अगर आप ये डिफाइन नहीं करना चाहते हो तो एंटर करके आप बाहर निकल जाओगे। आप देखोगे हमारी दूसरी भी एंट्रीज यहां पे क्लियर हो गई। आते हैं हम लोग नेक्स्ट एंट्रीज में। नेक्स्ट एंट्रीज है हमारी, यहां पे परचेज गुड्स ऑफ आरएस 50,000 फ्रॉम रोहिणी ट्रेडर्स। मैंने रोहिणी ट्रेडर से परचेज किया कुछ सामान। तो यहां पे दो लेजर, एक परचेज लेजर, एक रोहिणी ट्रेडर्स। परचेज का अंडर दोस्तों परचेज ही होता है, और रोहिणी ट्रेडर्स क्योंकि मेरे लिए दुकानदार है, तो दुकानदार को हम लोग हमेशा क्रेडिटर बोलते हैं, सैलरी क्रेडिटर, विविध लेनदार। ओके, तो इस तरह से हमारी दुकानदार हमेशा क्रेडिटर के अंदर जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि परचेज की एंट्री हम लोग F9 वॉचर मतलब परचेज वॉचर में करते हैं। तो आइए फिर से हम लोग रिटर्न होते हैं टैली में, और यहां से प्रेस करते हैं। तो आपने देखा जैसे मैंने F9 प्रेस किया, अब यहां पे टू और बाय शो नहीं कर रहा है। तो आप क्या करोगे टू बाय को लाने के लिए? तो इसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन दिख रहा है इनेबल इनवॉइसिंग, इस वाले ऑप्शन को आपको नो कर देना है। ओके, उसके बाद एंटर करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद फिर से एक बार F8 दबाएंगे, F8 दबाएंगे, और फिर F8 आप यहां पे देख रहे हो F8 दिख रहा है। उसके बाद फिर से हम लोग F9 दबाएंगे। जैसे हमने F9 दबाया फिर से, दैट मीन्स हमारी जो वर्क है वो रिफ्रेश हो गई। उसके बाद अब यहां पे आपको 2 दिखना शुरू हो गया। तो 2 में फॉर एग्जांपल्स यहां पे मैं कर क्या रहा हूं काम, परचेज कर रहा हूं। परचेज किससे कर रहा हूं, रोहिणी ट्रेडर से। तो यहां पे अगर जर्नल एंट्रीज की बात की जाए तो यहां पे हमारी जर्नल एंट्रीज होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहिणी ट्रेडर्स अकाउंट। तो 2 मतलब क्रेडिट, तो 2 में क्या आ रहा है, रोहिणी ट्रेडर्स। बट हमें यहां पे लिस्ट ऑफ लेजर में रोहिणी ट्रेडर्स दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि मैंने रोहिणी ट्रेडर्स बनाए नहीं है। इसके लिए अगर डायरेक्ट हमें लेजर बनानी है तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, और यहां पे हम लोग बनाते हैं रोहिणी ट्रेडर्स। अंडर में मैंने बताया ये दुकानदार है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, बाहर ये सब इंफॉर्मेशन को आप पुट कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने इससे कितना का सामान परचेज किया था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं। तो मैंने इससे 5,000 का सामान, सॉरी 50,000 का सामान मैंने इससे परचेज किया था इन एंट्रीज। तो हमें 50,000 की परचेज करनी होगी। तो मैं यहां पे पुट करता हूं 50,000। आप देख रहे हो, चलिए ठीक है 50,000। ये न्यू रेफरेंस में आप एंटर करके बाहर निकल जाओगे। और बाय में हमें पुट करना है परचेज। यहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने परचेज का लेजर नहीं बनाया। तो फिर से डायरेक्ट अगर लेजर बनानी है तो ऑल्ट सी, और यहां पे मैं लेजर बना लेता हूं परचेज की, परचेज अकाउंट। अंडर में पी दबाएंगे, P4 परचेज, और अंडर में परचेज ही रहेगा। फिर मैं एंटर करके बाहर निकल जाऊंगा।
अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन सा सामान परचेस कर रहा हूं, बट हम लोग कुछ 50,000 की स्टॉक परचेस कर रहे हैं। तो अगर हमें डिफाइन नहीं है, पता करना है, तो सिंपल से हम लोग एंटर करके बाहर निकलेंगे और एंट्रीज कर लेंगे। आप देखोगे परचेज की एंट्रीज हो चुकी है। अब मैं इसके लिए 200 रुपए वेजेस मतलब मजदूरी पे कर रहा हूं घर तक लाने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं इसके लिए क्या हमें एंट्रीज करनी है। वेजेस एक्सपेंसेस पेड RS 200। तो पहले हमारा एक लेजर बनेगा वेजेस एक्सपेंसेस का, और जो भी खर्च होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि वेजेस एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आपको कोई इश्यूज नहीं है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इससे आपके मतलब अकाउंट्स पे कोई डिफरेंसेस नहीं होता है, इसमें कोई ज्यादा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट मैं आपको बता दूं कि वेजेस एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओके, यहां पे अकाउंटिंग वॉचर में आप देखोगे कि चूंकि मैं वेजेस पेड कर रहा हूं तो पेड फॉर पेमेंट F5, और चूंकि एंट्रीज की अगर बात करें तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब वेजेस डेबिट हो गया चूंकि खर्च है, और कैश हमारा जा रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट हो गया। तो आइए हम लोग टैली में इसकी सेम एंट्रीज को करते हैं 200 रुपए के थ्रू। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पेमेंट वॉचर खोलनी होगी। मैंने F5 पुट किया और बाय में हमें पुट करना है वेजेस, बट यहां पे दिख नहीं रहा है, तो आप Alt C प्रेस करो और वेजेस बना लो, वेजेस अकाउंट। और अंडर में मैंने बताया डायरेक्ट एक्सपेंसेस चूज करेंगे। ओके, अब यहां पे मैंने 200 रुपए केवल मजदूरी भाड़ा दिया, और 2 में एक्चुअली मैं कैश में पे कर रहा हूं तो कैश यहां पे दिख रहा है। मैंने मतलब मेरा खर्च लगा, वेजेस लगा 200 रुपए का, मतलब ये खर्च, और कैश गोज आउट है मतलब कैश जा रहा है, सो कैश क्रेडिट 200 रुपए। एंट्रीज बन के हमारी रेडी हो गई। एंड नेक्स्ट एंट्रीज मैं देखता हूं फिर से। नेक्स्ट और लास्ट एंट्रीज जो है हमारी वो है सेल्स की। मैंने 50,000 का सामान 80,000 में मिस्टर कुमार को बेचा, तो हमारी एक लेजर सेल्स अकाउंट, एक मिस्टर कुमार अकाउंट, एक हमारी सेल्स की लेजर, ये जो आप देख रहे हो सेल्स की लेजर, और एक हमारी मिस्टर कुमार की लेजर। हमें ये 2 लेजर बनानी है। ओके, और फिर मुझे सेल्स की एंट्रीज एफेट में करनी है। तो चूंकि मैं सेल्स कर रहा हूं, मेरा सामान जा रहा है, सो क्रेडिट, और मिस्टर कुमार जो है ये सामान को रिसीव कर रहा है, ठीक है, ये पाने वाला है, तो मिस्टर कुमार डेबिट हो जाएगा, और 80,000 का मैं सामान बेच रहा हूं। तो आइए फिर से हम लोग टैली में इन करते हैं, और यहां से सेल्स के इंटरेस्ट के लिए हम लोग F8 प्रेस करेंगे। ओके, मेरी सेल्स ओपन हो गई। आपको मैंने जस्ट बताया कि बाय में हमारा क्या होगा, मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार हमारे लिए क्या है, ग्राहक है। तो चलिए लेजर बनाते हैं, Alt C, मिस्टर कुमार अकाउंट। ओके, और मैं जस्ट बताया था कि दुकानदार के लिए क्रेडिटर शब्द का यूज होता है, तो ग्राहक के लिए क्या यूज होगा आप समझ सकते हो, डेटर का यूज होगा। तो यहां पे चूज करेंगे S, और यहां से चूज करेंगे सन्ड्री डेटर, DEBTOR। जैसे मैंने चूज किया, फिर हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है, एंटर करके बाहर निकलना है। मिस्टर कुमार की अगर कोई डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है तो वो डिटेल्स अपने हिसाब से आप भर सकते हो। मैंने इसे 80,000 का सामान बेचा, 50,000 का सामान 80,000 में बेचा। मैंने यहां पे 80,000 पुट किया, न्यू रेफरेंस में एंटर करेंगे, और 2 में हमारा सेल्स हो जाएगा। तो सेल्स का एक्चुअली लेजर नहीं है, तो Alt C करके डायरेक्ट हम लोग सेल्स का लेजर बनाएंगे, सेल्स अकाउंट, और यहां से सेल्स का अंडर सेल्स ही होता है, तो सेल्स चूज करेंगे, एंटर करके बाहर निकले। यहां पे एक्चुअली हम क्या सामान बेच रहे हैं इसकी कोई विवरण नहीं है, तो एंटर करेंगे, मतलब मैंने मिस्टर कुमार को 80,000 का सामान सेल किया। तो दोस्तों इस तरह से हमारी कंप्लीटली वॉचर एंट्रीज हो चुकी है। अगर अब हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है यहां पे हाउ टू चेक प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली में आओ, और यहां से चूज करो, गेटवे ऑफ टैली से आप चूज कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको यहां पे नेट प्रॉफिट 30,000 की दिख रही है, बट दोस्तों ये ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, ना कि ये नेट प्रॉफिट हुआ। अगर मैं बात करूं कैसे ये ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, तो मैंने सामान परचेज किया था 50,000 में, मैंने बेचा उसे, मैंने सामान कितना में परचेज किया 50,000 में, मैंने बेचा उसे कितना में 80,000 में। ओके, मतलब 50,000 का सामान मैंने कितना में बेचा 80,000 में बेचा। ओके, मतलब और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो हम लोगों ने बचपन में स्टडी किया होगा
कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी। आपने ये पढ़ा होगा आई थिंक, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। ओके, तो अगर मैं बात करूं सेलिंग प्राइस की, तो मेरी सेलिंग प्राइस है 80,000 रुपया और हमारी कॉस्ट प्राइस है 50,000 रुपए। और अब अगर आप बात करो तो हमारी प्रॉफिट कितनी आ रही है 30,000, बट एक्चुअली 30,000 हमारी ये ग्रॉस प्रॉफिट हुई, क्योंकि मैंने 30,000 तो अर्न किया, लेकिन मुझे 200 रुपए वेजेस के रूप में खर्च लग रहा है। वेजेस की जो कॉस्ट हो गई या वेजेस एक्सपेंसेस जो हमारी हो गई वो है 200 रुपए। अगर इस हिसाब से हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट की, तो आप बताओ कितना होना चाहिए, 30,000 में से 200 माइनस कर दो तो 29,800 ये हमारी नेट प्रॉफिट होगी, जो हमें टैली दिखाएगा। ओके, हमारी क्या प्राइस दिखाएगा टैली, हमें 29,800 ये हमें टैली दिखाएगा कि आपकी जो टोटल प्रॉफिट हुई वो हुई 29,800। ओके, तो आइए हम लोग इस प्रोसेस के अब देखते हैं कि सच में ये ऐसा काम कर रहा है टैली की नहीं। तो आप आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने पे, स्केप से बैक जाएंगे। ओके, और आप देखो यहां पे दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, आप इस पे क्लिक करो, डबल क्लिक। देखो मैंने बताया था ना आपको कि 29,800 हमारी नेट प्रॉफिट शो करेगा। ओके, यहां पे एक करके कैलकुलेट करके दिखा रहा है कि हमने 80,000 में सामान बेचा, 50,000 में हमने सामान खरीदा, लेकिन यहां पे 200 रुपए का एक्सपेंस हो गया, तो 29,800 हमारी ओरिजिनल नेट प्रॉफिट हुई। ठीक है, अगर आपको देखना है कि हमने कितनी एंट्रीज की, तो इसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हो। इसकी डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो आप डिस्प्ले में आओ, डबल क्लिक करो डिस्प्ले में और यहां से डे बुक चेक करो। तो आप देखोगे हमने 5 ट्रांजेक्शन्स किया था और यहां पे पांचों ट्रांजेक्शन्स दिख रहा है। अगर हमें ट्रायल बैलेंस देखना है तो आप यहां से ट्रायल बैलेंस चूज कर सकते हो, आपको ट्रायल बैलेंस दिख जाएगा। आपको अगर कैश बुक या बैंक बुक देखना है तो अकाउंट बुक में आओ और यहां से कैश बुक बैंक बुक देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप टोटल डिटेल्स चेक कर सकते हो। अगर आपको बैलेंस शीट देखनी है तो यहां पे बैलेंस शीट भी दिख रही है, आप बैलेंस शीट देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों इस तरह के ट्यूटोरियल्स में हमने ये देखा कि कैसे हम लोग टैली ERP 9 में एक सिंपल ट्रांजैक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आगे के ट्यूटोरियल्स में हम लोग और भी इससे रिलेटेड नॉलेज सीखेंगे। थैंक यू।